हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका द जीतू जर्नी में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे दो अपने एग्जाम पास किए। एसएससी जीडी 2025 और आरपीएफ कांस्टेबल 2025 मेरे एग्जाम कैसे क्वालिफाई हुए, मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। और मैं आपसे अपनी सारी जर्नी डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे कैसे की थी। तो सबसे पहले, अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और मैं अपनी जर्नी को आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की थी और मुझे कितना टाइम लग गया था इस पढ़ाई को, अपनी तैयारी को पूरी करने में। तो सबसे पहले तो मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन में फाइनल मेरिट में रह गया था और यूपी पुलिस में भी फाइनल मेरिट में रह गया था क्योंकि मैं वहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन पे ही था। इन दोनों एग्जाम्स में मेरा स्कोर अच्छा हो गया था। एसएससी जीडी में मेरे 141 मार्क्स बनने, और आरपीएफ में मेरे 92 के करीब, मेरे 92.9 मेरे मार्क्स बनना है। 93 के करीब मेरे आरपीएफ कांस्टेबल में मार्क्स बनना है। आरपीएफ कांस्टेबल की मेरिट तो ज़्यादा नहीं बढ़ती, हो सकता है इसकी दोबारा भी लग जाती है, पर हाँ एसएससी जीडी में तो आ ही सकता है मेरा, इतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि 121 पे कट ऑफ गई है ओबीसी की, और आरपीएफ की 88 पे कट ऑफ गई है। तो 4 से 5 नंबर मेरे एक्स्ट्रा ही हैं आरपीएफ में। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो सबसे पहले मैंने आरडब्ल्यू से बैच ले लिया था, मैंने वो बैच कंप्लीट कर लिया था अपना, अच्छे से कंप्लीट किया था। थोड़ी दिन प्रॉब्लम तो आई थी, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती थी, पर मैं हार नहीं मानी और अपने आप को तैयार करके मैं अच्छे से मैंने नोट्स बना लिए थे। सबसे पहले बच्चे शुरुआत में अच्छे से नोट्स बनाते हैं और शुरुआत से ही आधा बैच पढ़ते हैं, फिर आधा छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो आधा भी नहीं पढ़ते। मैंने शिद्दत से पूरा बैच पढ़ लिया था और हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए थे अपने, और मैं फिर उन्हीं को रिवीजन करता रहता था बस। एक बार नोट्स बन गए थे मेरे, सर ने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था और फिर मेरे एक बार नोट्स बन गए कंप्लीट, तो मैं उनका ही रिवीजन करता रहता था। उनका पूरा रिवीजन किया मैंने और फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था आधा सिलेबस पूरा होने के बावजूद। बावजूद भी मैंने आधा सिलेबस पूरा हुआ था मैंने, फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था आधे सिलेबस से। मेरा स्कोर कम आता था, बहुत कम आता था। एसएससी जीडी में मेरे 180 के करीब मेरा स्कोर रहता था, पर मैंने आधा सिलेबस कंप्लीट किया था इसलिए मेरे 180 के करीब स्कोर फिर भी मेरा रहता था क्योंकि मैंने पहले से भी थोड़ा सा पढ़ रखा था। फिर फिर कुछ दिन बाद मेरा सिलेबस पूरा हो गया था, तो मैंने एक बार अच्छे से और रिवीजन करके फिर मेरा स्कोर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगा। और हाँ, मॉक टेस्ट से मेरा टाइम भी मैनेज होने लग गया था। मैंने स्पेशल एसएससी जीडी की तैयारी की थी, आरपीएफ का तो बाद में निकल ही गया था क्योंकि तैयारी अच्छी हो गई थी। अब मैं एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अब एनटीपीसी का भी दूंगा। अगर एसएससी जीडी फाइनल हो जाता है तो नहीं दूंगा मैं एनटीपीसी का, अगर एसएससी जीडी में हो जाए फाइनल तो। अगर हाँ, शायद एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो 2025 में जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा एनटीपीसी का। मैंने सारे मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस की थी जो संडे को आते हैं, जो आरडब्ल्यू पे मैंने वहाँ से मॉक टेस्ट दिए थे और टेस्ट बुक से भी मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। मॉक टेस्ट से मेरा क्या है कि टाइम मैनेज भी हो गया था और मुझे पता चल गया था मुझे कैसे अटेंड करना है अपना एग्जाम। मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा मेरी तैयारी में निखार लाए थे मॉक टेस्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरा एग्जाम पास हुआ था और इतना स्कोर बना था। सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस पूरा किया, हैंड रिटन नोट्स बनाए और उनका रिवीजन कर लिया और मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। और फिर मैं लास्ट में अपने रिवीजन किया और मैं एग्जाम देने चला गया था। मैंने टोटल क्वेश्चन अटेंड किए थे आरपीएफ में भी और एसएससी जीडी में भी। आरपीएफ में मैंने 120 क्वेश्चन पूरे अटेंड कर दिए थे और एसएससी जीडी में भी मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे। आरपीएफ में मेरे 97 क्वेश्चन ठीक हुए थे और 23 क्वेश्चन हो गए थे रॉन्ग। और एसएससी जीडी में मेरे 70% ठीक हो गए थे और 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और अब फाइनल आंसर की आई, उसमें मेरी सेप्ट में एक क्वेश्चन और गलत पूछ लिया था। पहले मेरे जो मार्क्स बनने थे 137.5 बनने थे, अब जो है मेरे मार्क्स बनने हैं 139.75 मेरे रॉ मार्क्स बनना है और नॉर्मलाइजेशन करके मेरे 141 मार्क्स बनने हैं। इतनी ज़्यादा तो शायद नहीं बढ़ेगी एसएससी जीडी की कट ऑफ। इसमें फिजिकल भी अभी रह गए हैं, फिजिकल हो सकता है अगस्त में हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में फिजिकल हो जाने चाहिए और आरपीएफ का भी हो जाएंगे। आरपीएफ की थोड़ा टफ है पर मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ, अब रनिंग की देखा जाएगा क्या होता है।
और अगर आपका भी नंबर आ गया है, अगर या नहीं आया आपका नंबर, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप कमेंट करके बताएं, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो ये रही थी मेरी स्ट्रेटजी। हाँ, मुझे थोड़ी जीएस में प्रॉब्लम आई थी, मुझे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर मैं लगा रहा था, मैंने हार नहीं मानी थी। 4 महीने तक मैंने बहुत कंटिन्यू पढ़ाई की थी और अच्छे से रिवीजन कर लिया था। मॉक टेस्ट आप भी दिया करो, मॉक टेस्ट संडे वाला मॉक टेस्ट आता है उसे ज़रूर दिया करो। मैं भी एनालाइज कराता हूँ संडे को, मैं भी यूपी पुलिस का देता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी देता हूँ और एनटीपीसी का भी मॉक टेस्ट देता हूँ मैं। अब मेरा फोकस दिल्ली पुलिस पे है, दिल्ली और एसएससी के भी एग्ज़ाम में दूंगा ये 2025 में। एसएससी सीजीएल का भी इस बार ट्राई करूंगा मैं देने की। पर मैंने इंग्लिश तो नहीं पढ़ी, फिर भी मैं एक बार देख के देखूँगा। इंग्लिश भी में अब मैं पढ़ रहा हूँ और थोड़ा फिजिकल पे भी मेरा ध्यान है। और कोई क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट करके बता देना। जय हिंद।